नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे हुए अंत तक ज़रूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 किस तारीख को संसद में पेश किया गया? ऑप्शन ए है 31 जनवरी 2026, ऑप्शन बी है 1 फरवरी 2026, ऑप्शन सी है 28 फरवरी 2026 और ऑप्शन डी है 15 फरवरी 2026। तो अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया था। भारत में बजट पेश करने की तारीख 2017 से बदलकर कितनी कर दी गई है? 1 फरवरी कर दी गई है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया कौन सा बजट है? 8वां बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है 4.5%, ऑप्शन बी है 4.3%, ऑप्शन सी है 4.1% और ऑप्शन डी है 5.1%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.3%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय जो घाटा है उसका लक्ष्य कितना कर दिया गया है? 4.3% कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 से 4.4% के मुकाबले इसे हटाकर कितना कर दिया गया है? 4.3 पर लाया जाए। राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार की कमाई के मुकाबले उसका खर्च कितना है। राजकोषीय घाटा क्या बताता है? कि जो सरकार की कमाई है उसके मुकाबले उसका खर्च कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 की मुख्य थीम क्या है? ऑप्शन ए है अमृतकाल का विभाजन, ऑप्शन बी है 3 कर्तव्य, ऑप्शन सी है विकसित भारत @2047, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कर्तव्य। किसकी थीम है? बजट 2026-27 की। इस बार का बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। कितने कर्तव्यों पर? 3 कर्तव्यों पर। पहला कौन सा कर्तव्य है? सतत विकास। दूसरा कर्तव्य है आकांक्षाओं की पूर्ति और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में कुल पूंजीगत व्यय का आवंटन कितना है? ऑप्शन ए है 11.1 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 12.2 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 10.5 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 13.0 लाख करोड़। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 12.12 लाख करोड़ क्या है 2026 में कुल पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय वह पैसा है जो सरकार सड़क, पुल और रेलवे जैसी स्थायी संपत्तियों को बनाने में खर्च करती है। उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावित होने वाले नए आयकर कानून का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सरल कर संहिता 2026, ऑप्शन बी है नया आयकर अधिनियम 2025, ऑप्शन सी है एकीकृत प्रत्यक्ष कर अधिनियम और ऑप्शन डी है डिजिटल कर अधिनियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नया आयकर अधिनियम 2025। सरकार ने पुराने 1961 के आयकर अधिनियम को बदलकर नया आयकर अधिनियम 2025 लाने की घोषणा की है, ताकि कर प्रक्रिया को सरल और विवाद मुक्त बनाया जा सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
ऑप्शन ए है 50,000, ऑप्शन बी है 75,000, ऑप्शन सी है 1,00,000 और ऑप्शन डी है 8,00,000। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 75,000। नई कर व्यवस्था के तहत जो मानक कटौती है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 75,000 कर दिया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाली जो मानक कटौती होती है वो पहले कितनी थी, 50,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 75,000 कर दी गई है, जिससे क्या होगा, मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में घोषित बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए है 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 8,000 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 15,000 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10,000 करोड़ रुपए। भारत को बायोलॉजिक्स दवाइयों का एक उन्नत प्रकार के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए बहुभाषी एआई टूल का नाम क्या है। ऑप्शन ए है कृषि मित्र, ऑप्शन बी है भारत विस्तार, ऑप्शन सी है अन्नदाता एआई और ऑप्शन डी है डिजिटल खेती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, भारत विस्तार। यह टूल एआई टूल किसानों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में खेती की उन्नत तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई के लिए घोषित नए एसएमई ग्रोथ फंड का कॉर्पस कितना है। ऑप्शन ए है 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 20,000 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 15,000 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10,000 करोड़ रुपए। छोटे और मध्यम उद्योग को आसानी से लोन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस विशेष फंड की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था में अब 4 लाख रुपए तक की आय पर कितना कर लगेगा। नई जो कर व्यवस्था है उसमें 4 लाख रुपए तक की जो आय है उस पर कितना कर लगेगा। तो ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 2%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितना कर लगेगा, 0, कुछ भी नहीं। नई टैक्स स्लैब के अनुसार अब जो 4 लाख रुपए तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में कितनी नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान की गई है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। बजट 2026 में नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान कितनी की गई है, 7 कॉरिडोर की पहचान की गई है। देश के प्रमुख शहरों को तेज कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए 7 नए रूटों पर बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी टूर पैकेज पर की गई दर क्या है। टैक्स कलेक्टेड AIAT सोर्स, इसकी दर कितनी है, 5%, 2%, 1%, 10%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2%। पहले यह दर कितनी थी, 5% से 20% हुआ करती थी, जिसे अब हटाकर मात्र 2% कर दिया गया है ताकि मध्यम वर्ग के लिए विदेश यात्रा सस्ती हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर 15% से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो ऑप्शन ए है 14%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 13%।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 14%। कंपनियों के लिए जो न्यूनतम वैकल्पिक दर है वो 15% से घटाकर कितनी कर दी गई है? 14% कर दी गई है। कंपनियों पर लगने वाले टैक्स के बोझ को कम करने के लिए एमएटीए में 1% की कटौती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी मार्ट्स का संबंध बजट में किससे बताया गया है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ऑप्शन बी है स्वयं सहायता समूह के खुदरा केंद्र, और ऑप्शन सी है सरकारी राशन की दुकानें, और ऑप्शन डी है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? स्वयं सहायता समूहों के खुदरा केंद्र। ये महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचने के लिए सामुदायिक स्तर पर ये स्टोर खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेमीकंडक्टर मिशन के किस चरण को बजट 2026 में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है प्रथम चरण, ऑप्शन बी है द्वितीय चरण, ऑप्शन सी है तृतीय चरण, और ऑप्शन डी है अंतिम चरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? द्वितीय चरण। चिप निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ISM 2.0 शुरू किया गया है, जिसके लिए भारी निवेश आवंटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखपति दीदी योजना का नया लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 2 करोड़, ऑप्शन बी है 3 करोड़, ऑप्शन सी है 4 करोड़, और ऑप्शन डी है 5 करोड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 करोड़। लखपति दीदी योजना का जो नया लक्ष्य है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय सालाना 1 लाख से अधिक करने का लक्ष्य अब 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 10%, और ऑप्शन डी 12%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8%। आधुनिकीकरण और स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? 8% की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए है PM सूर्योदय योजना, ऑप्शन बी है PM सौर घर योजना, ऑप्शन सी है PM कुसुम योजना, और ऑप्शन डी है सौर शक्ति अभियान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? PM सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026 में इंटर्नशिप योजना के तहत कितने युवाओं को शीर्ष कंपनियों में अवसर देने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 25 लाख, ऑप्शन डी 75 लाख। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 करोड़। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में से इंटर्नशिप और 5,000 प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी आवास के लिए PM आवास योजना के तहत शहरी 2.0 के तहत कितनी राशि का निवेश घोषित है? ऑप्शन ए 5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2 लाख करोड़ रुपए, और ऑप्शन डी है 8 लाख करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 2.2 लाख करोड़ की सहायता शामिल होगी, ताकि शहरी गरीबों को सस्ते घर मिल सकेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026 में ब्लू इकोनॉमिक 2.0 के तहत किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है? ऑप्शन ए नदी सफाई, ऑप्शन बी तटीय एक्वाकल्चर और समुद्री संरक्षण,
और ऑप्शन सी है जल परिवहन और ऑप्शन डी है गहरे समुद्र में खनन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तटीय एक्वाकल्चर और समुद्री संरक्षण। समुद्र से जुड़े संसाधनों के बेहतर उपयोग और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए किन केंद्रों की स्थापना की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए डिजिटल बाजार, ऑप्शन बी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, ऑप्शन सी है निर्यात केंद्र और ऑप्शन डी है भारत बाजार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब। ये हब MSMEs और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026 में परमाणु ऊर्जा के लिए किस नई तकनीक के विकास की बात की गई है। ऑप्शन ए है थोरियम रिएक्टर, ऑप्शन बी है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ऑप्शन सी है कोल्ड फ्यूजन और ऑप्शन डी है सौर परमाणु हाइब्रिड। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। छोटे परमाणु रिएक्टर के विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करेगी ताकि स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है PME ड्राइव योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी ग्रामीण सड़क और ऑप्शन डी इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। यह योजना की जगह लेगी और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर सब्सिडी प्रदान करेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.5 लाख करोड़, ऑप्शन सी 2 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 50,000 करोड़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख करोड़। राज्यों को सुधार करने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 50 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट के अनुसार भारत को किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2047, ऑप्शन डी है 2050 और ऑप्शन डी है 2040। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2047। आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य इस बजट का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन उत्कर्ष का बजट 2026 में विस्तार किस क्षेत्र के लिए किया गया है। ऑप्शन ए है आकांक्षी जिले, ऑप्शन बी है जनजातीय गांव, ऑप्शन सी है शहरी स्लम और ऑप्शन डी है सीमावर्ती गांव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय गांव। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से 63,000 आदिवासी गांवों को संपूर्ण विकास किया जाएगा। किसमें? मिशन उत्कर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग अब किस नए क्षेत्र में किया जाएगा। अंतरिक्ष, ऑप्शन बी कृषि और स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रक्षा और ऑप्शन डी है पर्यटन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि और स्वास्थ्य। जैसे UPI भुगतान के लिए वैसे ही खेती और स्वास्थ्य के लिए DPI का विस्तार होगा। देखो भुगतान के लिए UPI है, वैसे ही खेती और स्वास्थ्य के लिए DPI का विस्तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026 में गंगा कायाकल्प के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए है नमामि गंगे 2.0, ऑप्शन बी है निर्मल धारा 2026,
ऑप्शन सी है स्वच्छ गंगा मिशन, ऑप्शन डी है गंगा ग्राम योजना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमामि गंगे 2.0। 2026 में गंगा कायाकल्प के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है और गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट 2026 में कुल कितना आवंटन किया गया है। ऑप्शन ए है 1.10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 1.25 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 1.50 लाख करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 90,000 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.25 लाख करोड़ रुपए। कौशल विकास और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा बजट में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे के कवच सिस्टम स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली को कितनी दूरी तक बढ़ाने का लक्ष्य है। तो ऑप्शन ए है 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 35,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 50,000 किलोमीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35,000 किलोमीटर। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच तकनीक को अगले 3 वर्षों में प्रमुख रूटों पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026 में ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस हब की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है ऊर्जा हब, ऑप्शन बी है हरित ईंधन केंद्र, ऑप्शन सी है समृद्ध हरित ऊर्जा गलियारा, ऑप्शन सी डी है सस्टेनेबल हब। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, समृद्ध हरित ऊर्जा गलियारा, जो बजट 2026 में ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हब की घोषणा की गई है। भारत को नेट जीरो उत्सर्जन की ओर ले जाने के लिए इन गलियारों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को किस क्षेत्र में और सरल बनाया गया है। ऑप्शन ए है स्पेस और डिफेंस, ऑप्शन बी है रिटेल, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेस और डिफेंस। अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026 में घोषित जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कितने जिलों को कवर करेगा। ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 630 और ऑप्शन डी है 700। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 550 जिलों को कवर करेगा। यह योजना 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 550 जिलों में लागू की गई है। कौन सी योजना? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर की नई स्लैब दर के अनुसार 8,01,000 से 12,00,000 के बीच की दर क्या है। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 20%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए है 15 लाख, ऑप्शन बी है 20 लाख, ऑप्शन सी है 25 लाख और ऑप्शन डी है 50 लाख। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 20 लाख। मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने पहले का कर्ज चुका दिया है और अब वे तरुण श्रेणी के तहत 20 लाख तक का लोन ले सकेंगे। किसके तहत? तरुण श्रेणी के तहत उनको कितना लोन मिल सकेगा? 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम जनमन योजना का विस्तार किसके कल्याण के लिए किया गया है। ऑप्शन ए है लघु किसान,
ऑप्शन बी है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, ऑप्शन सी है असंगठित श्रमिक और ऑप्शन डी है वरिष्ठ नागरिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम जनमन योजना का विस्तार किया गया है। अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के घर, सड़क और पानी की सुविधा के लिए इस मिशन जो है कौन सा, पीएम जनमन योजना, इसको अतिरिक्त फंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2026 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस द्वीप समूह के विकास पर जोर दिया गया है। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है द्वीप और ऑप्शन डी है माजुली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के साथ अपना कौन सा बजट पेश किया है। ऑप्शन ए है छठवां बजट, ऑप्शन बी है सातवां बजट, ऑप्शन सी है आठवां बजट और ऑप्शन डी है नौवां बजट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा बजट पेश किया है, आठवां बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 8 बजट पेश करके मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की ओर एक कदम और बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को करों का कितना हिस्सा मिलेगा। ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 45% और ऑप्शन डी है 32%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना है, 41%। केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए गए करों का 41% हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा, जैसा कि वे 15वें आयोग ने भी तय किया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नई अपडेट और जीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।